हाउ टू लिव 27 बहुत अलग लेकिन हमेशा मनोरंजक और व्यवहारिक जवाब देता है इस सवाल का कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें दिखाता है कि जीवन काला और सफ़ेद नहीं है, कि इसे बदलना ठीक है, और प्रत्येक मौसम के लिए एक आदर्श जीवन दर्शन है, बस कोई भी नहीं जो हमेशा के लिए रहता है। मरने के बाद क्या होता है? लगभग 117 अरब लोगों के पास इसका जवाब है, फिर भी उनमें से कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि यह क्या है। समा 40 टेल्स फ्रॉम द आफ्टरलाइव्स नामक एक पुस्तक में स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने इस प्रश्न का 40 बार उत्तर दिया, प्रत्येक एक अलग कहानी है। क्या होगा अगर भगवान वास्तविक हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा अस्तित्व भी है? क्या होगा अगर स्वर्ग वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं है? सम डेरेक सिवर्स की सर्वकालिक पसंदीदा पुस्तक है। एक प्रारंभिक ऑनलाइन संगीत स्टोर सीडी बेबी के निर्माण और बिक्री के लिए प्रसिद्ध, फिर सारा पैसा दान में देते हुए सिवर्स अब एक पूर्णकालिक लेखक हैं। अपनी महान कृति के लिए उन्होंने सुम के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन एक अलग, शायद इससे भी अधिक गहन प्रश्न का उत्तर दिया, हमें कैसे जीना चाहिए। मूल रूप से 1000 से अधिक पृष्ठों और जीवन के दशकों के अनुभव से सिवर्स ने जीवन के लिए 27 बहुत अलग दृष्टिकोण को एक छोटी, संक्षिप्त पुस्तक में संक्षिप्त किया। प्रत्येक अध्याय का मानना है कि इसका सही उत्तर है, और हमें यह तय करना चाहिए अभी हमारे लिए कौन सा सही है। लेकिन वास्तव में कैसे जिया 27 परस्पर विरोधी उत्तर और एक अजीब निष्कर्ष एक संदेश रखता है जो अभी भी कहीं बड़ा है। यहाँ इस पुस्तक से 2 सबक दिए गए हैं जो आपको जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेंगे। जीवन काला और सफ़ेद नहीं है, और आप इस तथ्य को एक सरल, दैनिक प्रश्न के साथ याद रख सकते हैं। आप हमेशा 3 बड़े जीवन विषयों में से एक के अनुसार रहेंगे, लेकिन वे अभी भी कई रंगों में आते हैं। जीवन के विषयों को बदलना सामान्य और आवश्यक दोनों है, बस ये सुनिश्चित करें कि आपको एहसास हो कि ऐसा कब होता है। जीना सीखो। पार्ट 1। जीवन काला और सफ़ेद नहीं है, और आप इसे एक साधारण प्रश्न के साथ याद रख सकते हैं जो आप पहले से ही हर दिन खुद से पूछते हैं। सभी दुख निर्भरता से आते हैं। सिवर्स ने पहला अध्याय शुरू किया। इसे स्वतंत्र रहें कहा जाता है। सभी संबंधों को तोड़ें, जंगल में अकेले रहना सीखें, और कभी शादी न करें। प्रत्येक अध्याय आपको आत्मविश्वास से यह निर्देश देता है, एक गुरु की तरह कार्य करता है जो आपका मार्गदर्शन करने की उम्मीद करता है। अगला, कमिट, विपरीत बिंदु बनाता है। एक लेन चुनें और उसमें रहें अपने करियर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, यहाँ तक कि आप कहाँ रहते हैं और किससे शादी करेंगे। जब कोई निर्णय अपरिवर्तनीय होता है तो आप उसके बारे में बेहतर महसूस करते हैं। विरोधाभासी विचारों के साथ आपको सिर पर मारना सिवर्स का महान आत्म-सहायता स्टंट है। आपको चांदी की थाली में एक सुविधाजनक लेकिन अपर्याप्त जवाब देने के बजाय वह आपको सच्चाई दिखाता है। जब ये बात आती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, तो कोई सही जवाब नहीं है। विचारों का एक अनंत सागर ही हम चुन सकते हैं, और जो हम चुनते हैं वो समय के साथ लगातार बदलता रहेगा। जीवन काला और सफ़ेद नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम दैनिक आधार पर अपने जीवन में जीवन की सफ़ेदी को देखें और महसूस करें। तभी हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ रख सकते हैं। ऐसा करने का कोई आसान तरीका चाहते हैं? एक सवाल पर विचार करें जो आप हर दिन पूछते हैं, मुझे क्या खाना चाहिए? इस प्रश्न का आपका उत्तर आज सुबह से आज रात तक, आज से कल तक और प्रत्येक सप्ताह, महीने और वर्ष के साथ अलग अलग होगा। यहाँ तक कि आपके जीवनसाथी भी हमेशा आपकी भोजन प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे, लेकिन यह मानवीय होना है ना? हम लगातार खुद का विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमें माफ़ कर देगी, और इसलिए हमें दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। पार्ट 2। एक खुशहाल, सार्थक जीवन जीने के केवल 3 तरीके हैं, लेकिन वे कई आकारों और आकारों में आते हैं। जैसे ही मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मुझे एहसास हुआ कि किसी भी अध्याय में सभी उत्तर नहीं हैं। उन सभी को 3 अलग अलग विषयों में बांटा जा सकता है: ध्यान, स्वतंत्रता और जिज्ञासा। यह आपके जीवन जीने के लिए 3 व्यापक दृष्टिकोण का अनुवाद करता है। एक छोटा, धीमा, केंद्रित जीवन जिएं। एक खुला, मध्यम, स्वतंत्र जीवन जिएं। एक बड़ा, तेज, डूबा हुआ जीवन जिएं। अध्याय: कुछ मास्टर करें, अति दीर्घकालिक सोचें, और केवल वही मूल्य जो सहन किया है, पहली श्रेणी में फिट बैठते हैं। सबसे छोटे गांव में भी ढेर सारी खुशियां मिलती हैं। विनम्र रहें और छोटी छोटी बातों में आनंद लें। सब कुछ संतुलित करें। अब आप जो चाहें करें। नियमित रूप से खुद को फिर से तैयार करें। इन अध्यायों में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का सर्वोच्च मूल्य है। प्रवाह के साथ जाएं, एक खुला दिमाग रखें, और ब्रह्मांड का अनुसरण करें जहां भी वो आपको ले जाना चाहता है। अंत में 10 लाख गलतियां करें, भविष्य का पीछा करें, और अपनी इंद्रियों को भरें। जैसे अध्याय कहते हैं कि आपको जीवन की हर आखिरी बूंद को निकालना चाहिए जिसका आप आनंद ले सकते हैं।
लोगों के बारे में, काम के बारे में और दुनिया के बारे में जितना संभव हो यात्रा करें, खोज करें और सीखें। हम इस बारे में बहस कर सकते हैं कि कौन सा अध्याय कहाँ जाता है, लेकिन आप लगभग किसी भी जीवन दर्शन को इन समूहों में से किसी एक में समूहित कर सकते हैं। केवल 3 जीवन विषय। यदि यह सीमित लगता है तो 2 बातों का एहसास करें। सबसे पहले, वे कई अलग अलग रंगों में आते हैं, और दूसरा, आप उनके बीच स्विच कर सकते हैं।